परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संत महात्मा को सप्रेम साहेब बंदगी, सभी गुरुओं भाइयों को सप्रेम साहेब बंदगी, पूज्य सरकार को साहेब बंदगी। आज का सत्संग है आत्मा परमात्मा से अलग क्यों है। आइए इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। सभी को साहेब बंदगी। बहुत ही बड़ा प्रश्न बनकर खड़ी हुई है कि आखिर आत्मा परमात्मा से क्यों अलग हुई, क्या कारण था। सज्जनों, आज हम इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि आखिर जब आत्मा को परमात्मा में सारे सुख थे, आनंद था, परमानंद था, तो ये अलग क्यों हुई, क्या कारण रहा जो आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। इसी विषय में आज हम विधिवत ढंग से समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग बहुत ही दिव्य और मार्मिक है कि आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई। सत्संग को श्रवण करने से पहले ये जो चैनल है, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के दिव्य ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा जो सत्संग है, यानी जो हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से जो सत्संग सुनाते हैं, जो सतमार्ग बताते हैं, उनका जो वीडियो होते हैं सत्संग के, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वो वीडियो आने लगेंगे और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपनी जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह, गुरु मिलन, गुरु दर्शन भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री प्रभुनाथ पांडे जी, जो जिला छपरा बिहार की धरती से हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर सेवा दान की है और कहे हैं कि गुरुदेव जो भी जरूरत हो आश्रम पे भंडारे में उसको पूरा करिएगा, मेरी तरफ से यह सेवा है। बहुत सुंदर सेवा है, दान उनकी, खूब खूब आशीर्वाद। बहुत ही भावप्रिय भक्त हैं, हमेशा बात करते हैं, भक्तिमयी भक्त हैं, भाव है इनका सदगुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। भंडारों में भी आते हैं, सेवा करते हैं, खूब खूब आशीर्वाद है। इन्हीं के साथ भक्त श्री संतोष जी, जो जिला गाजियाबाद की धरती से हैं, इनके द्वारा भी अति सुंदर सेवा भंडारे में दान आई है। हर माह अपनी कमाई का अंश आश्रम की सेवा, संत समाज की सेवा, भंडारे की सेवा में देते हैं। बहुत ही भक्तिमयी भक्त। जब भी बात करते हैं तो साधना की बात करते हैं, साधना करते हैं प्रभु के प्रति इनकी आंखों से अश्रुधारा निकलती है। बहुत ही अलग भक्त हैं जो प्रभु के लिए रोते हैं, कब मिलेंगे प्रभु, बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, प्रश्न है कि जब परमात्मा में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर इस आत्मा का परमात्मा से अलग होने का क्या कारण है। आखिर क्यों अलग हुई आत्मा। सज्जनों, ये बात यथा सत्य है कि परमात्मा में कोई कष्ट नहीं है। परमात्मा में जब ये आत्मा थी तो ना इसे तन का दुख था, ना मन का दुख था, ना ही जन्म मरण का दुख था, यानी कोई कष्ट ही नहीं था। वो यहां वहां पर परमात्मा के यहां ये आत्मा आनंद ही आनंद, परमानंद में थी। मगर एक कारण है जिसके कारण ये आत्मा परमात्मा से अलग हुई। वहां कोई दुख नहीं था, परमात्मा के देश में आत्मा को कोई दुख नहीं था। कारण यह है कि इसके मन में यह विचार आया, आत्मा की यह इच्छा हुई कि जैसा देश परमात्मा का है, यानी जैसा परमात्मा का देश है, लोक है, वैसा ही मैं अपना भी बना लूं। बस यही एक बात, यही एक कारण है।
आत्मा के अंदर यह सोच आई, यह विचार आया कि जैसा देश परमात्मा का है वैसा मैं स्वयं का बना लूं, जबकि इसे परमात्मा के देश में कोई दुख नहीं था। किसी कोई दुख हो या पीड़ा हो, बस इसको ये था कि जैसा देश परमात्मा का है वैसा देश मैं स्वयं बना लूं। और इस सोच को जब परमात्मा जाने तो समझाए, लाख समझाए, मना किए कि देखो तुम जो देश बनाओगे वो दुख में देश बनेगा, तुम जो देश बनाओगे, जो लोक बनाओगे वो दुख में बनेगा, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, वो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, हर काल की ज्ञाता होते हैं। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। परमात्मा इसको बहुत समझाए कि देखो तुम छोड़ोगे तो दुख पाओगे, मगर ये जो आत्मा, जो ब्रह्म निरंजन, उस आत्मा का नाम ब्रह्म निरंजन है, ये जो आत्मा है इसको दुख का पता ही नहीं था, ये जानती नहीं थी कि दुख होता क्या है। इस आत्मा को कुछ पता नहीं था। ये आत्मा केवल सुख जानती थी, आनंद जानती थी, परमानंद जानती थी। दुख क्या होता है इसे कहीं पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि परमात्मा के देश में से कोई दुख था ही नहीं। इसने यह नहीं सोचा था कि हमें दुख भी मिल सकता है सृष्टि बनाने पर, अलग देश बनाने पर। इस आत्मा की सोच यह नहीं थी कि हमें दुख मिल जाएगा। इसकी यह सोच थी कि जैसा देश परमात्मा का है वैसा मैं भी देश बना लूंगी। मगर प्रभु तो जानते थे कि जो देश बनाएगी वो दुखमय बनेगा, प्रभु नहीं, शरीर ही शरीरधारी हो जाएगा। परमात्मा जानते थे इस बात को, इसलिए परमात्मा समझाए, मगर आत्मा नहीं मानी। आत्मा को ये लगा कि दुख कुछ होता ही नहीं, मैंने तो कभी दुख देखा ही नहीं। जैसे आप सभी अपने सामने देखते हैं, छोटा सा बच्चा जब माँ खाना बनाती है तो आग जलती तो बच्चा सोचता है क्या जल रहा है, ये क्या है ये जो चमक रहा है। बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ डालने की कोशिश करता है, उसमें चेक करता है कि आखिर ये है क्या। माँ क्या करती है, उसे मना कर देती है कि नहीं बेटा इसमें हाथ मत डालो, जल जाओगी। बच्चा नहीं मानता है। बच्चा देखता है कि कब माँ का ध्यान इधर उधर हो और मैं हाथ डालूं। माँ लाख मना कर दे, लाख बार बच्चे को आग के पास से भगा दे, दूर कर दे, मगर बच्चा जब तक आग में हाथ डाल नहीं देता है तब तक वो मानता नहीं। यानी कि जब तक वो उस दृश्य को, उस कार्य को कर कर देख नहीं लेता है तब तक वो किसी की मानता नहीं। और वही जब माँ अपना ध्यान इधर उधर करती है तो बच्चा आग में हाथ डालता है। जब जल जाता है तब बच्चे को ज्ञान होता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं था, आग में हाथ डालना ठीक नहीं था, मां सही मना करी थी। फिर बच्चा नहीं डालता है, फिर आग के पास नहीं जाता है। सेम इसी तरीके से ब्रह्म को पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। सदगुरु तो समझा रहे थे, परमात्मा तो समझा रहे थे कि देखो जो तुम जो देश बनाओगे वो दुखमय देश बनेगा, इसलिए मेरे देश को छोड़कर मत जाओ, मेरे देश को छोड़कर मत जाओ, मेरे देश में रहो, तुम सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। तुम जो देश बनाओगे दुख में रहे। मगर ब्रह्म माना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म को नहीं पता था दुख क्या होता है। ब्रह्म ने कभी दुख देखे ही नहीं थे। भाई ब्रह्म को कभी दुख मिला हो तो समझे कि दुख भी मिलता है। उससे तो परमात्मा में बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद था। जैसे यहां पर आप देखिए कि एक जीव देखता है कि चोरी करने पर उसको इतनी बड़ी सजा मिली, लोगों ने बहुत मारा। जब गांव में कोई चोर चोरी करने आता है, पकड़ा जाता है तो गांव वाले मिलकर मारते हैं, बहुत मारते हैं, हाथ पैर तोड़ देते। फिर पुलिस ले जाती है, पुलिस भी मारती है। पुलिस तो बर्फ में लिटाकर मारती है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से मारती। लोग देखते भी है, जानते भी कि चोरी का अंजाम यह है, चोरी करने पर इतना बड़ा अंजाम होता है। मगर क्या लोग चोरी करना छोड़ते? उसी गांव में, जिस गांव में चोर पीटा गया है, उस गांव के लोग ही कुछ लोग चोरी करते हैं। देखते भी हैं कि उतना पीटा गया, फिर भी नहीं मानते। वो तो देख रहे हैं कि चोरी करने का दुख क्या है, फिर भी वो चोरी करना नहीं मानते। आप देखते हैं कि दारू पीकर के एक व्यक्ति नाली में गिरा है, दारू पीकर के लोगों का घर बर्बाद हो गया है, मगर क्या आप पीना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। आप देखते हैं कि दारू के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या है।
दारू कितनी खतरनाक चीज है, पूरे घर को बर्बाद कर देती है, आपका जीवन बर्बाद कर देती है, धन बर्बाद कर देती है, आपका सम्मान पी जाती है, आपके बच्चों का भविष्य पी जाती है, परिवार की शांति पी जाती है। ये दारू सब खत्म कर देती है। सब जानते हैं आप कि इतना दुख हो रहा है। दूसरे आदमी को देखते हैं ना कि दारू पीने के बाद लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है, डंडे चल जाते, लाठी डंडे चल जाते हैं, खूब पीटे जाते हैं लोग, सर फट जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, महीनों महीनों हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। इतना दुख देखते हैं, मगर क्या लोग दारू पीना बंद करते हैं? यहां तो दुख दिख रहा है, साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका परिणाम इतना खतरनाक है, फिर भी लोग उस काम को करना बंद नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे, करते हैं। यहां पे दुख दिख रहा है, फिर भी लोग नहीं समझते। यहां दुख दिख रहा है कि जीव तन के दुख में, मन के दुख में और जन्म मरण के दुख में जा रहा है, फिर भी कोई भक्ति करता है? यहां तो सदगुरु हर बात को समझाते हैं कि देख तुझे दुख है, आप लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं, आप जा भी रहे हैं जन्म मरण में, सब कुछ है, मगर क्या आप सही ढंग से भक्ति करते हैं? नहीं करते हैं, कमी कर जाते हैं। कुछ लोग महात्मा लोग आते तो जरूर है भक्ति में, करना तो जरूर भक्ति चाहते हैं, मगर मान बड़ाई में फंस जाते हैं, अपने आप को पुजवाने में फंस जाते हैं, जबकि जानते हैं कि दुख में संसार है, जन्म मरण में दुख पाना है, मगर फिर भी वो बात समझते हैं, उसको करते हैं। बताइए, सब कुछ जानते हुए भी वो गलत करते हैं, यानी जानते हैं कि दुख है संसार में, फिर भी भक्ति नहीं करते हैं। तो ब्रह्म जब अमरलोक देश में था तो उसे तो पता ही नहीं था कि दुख होता भी है। ब्रह्म को नहीं पता था कि दुख होता है, दुख क्या है। ब्रह्म ने तो बस इतना सोचा था कि मैं परमात्मा की तरह एक अपना देश बना लूंगा। और ब्रह्म जब परमात्मा से अलग हुआ, जब प्रभु के अमरलोक देश से ब्रह्म अलग हुआ, तो परमात्मा की जो ऊर्जा थी, जो गर्मी थी, जो टेम्परेचर था, वो मिलना उसे बंद हो गया, जिसके कारण वो अचेत हो गया। और जैसे ही परमात्मा से निकला तो उसकी आत्मा अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाई, बाहर बोल करके शरीर पकड़ ली। उसकी ही ऊर्जा से उसने शरीर धारण कर लिया, बिना शरीर के नहीं रह पाया ब्रह्म। परमात्मा में दुख इसलिए नहीं क्योंकि परमात्मा नहीं शरीर है, इसलिए वहां जन्म मरण का दुख नहीं होता है। ना वहां परमात्मा शरीरधारी है, ना परमात्मा में कोई भी आत्मा शरीरधारी, इसलिए ना वहां तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख सब शरीर से लगा हुआ। किससे लगा हुआ है? सारे दुख शरीर से लगे हुए। और प्रभु के देश में शरीर ही नहीं है, परमात्मा नहीं शरीर है, वहां पे आत्माएं भी नहीं शरीर, इसलिए वहां कोई दुख नहीं है। और ब्रह्म जब अलग हुआ तो परमात्मा की ऊर्जा मिलना बंद हो गई, इसे परमात्मा की जो गर्मी थी वो मिलना बंद हो गया, जिसके कारण ये अचेत हुआ और इसकी स्वयं की ऊर्जा से इसका शरीर बन गया। शरीर बन गया ब्रह्म का, और उसी शरीर में इसने ध्यान दिया तो एक आद्या इसकी इच्छा से अवतरित हुई। ये सृष्टि रचना प्रकरण है, इसको हमने और वीडियो में डाला है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताएंगे हम। सृष्टि रचना की पूरी बात कई सारे वीडियो में हमने बताई है, कैसे कैसे सृष्टि रचना हुई। विस्तार से जानना है आपको तो आप सभी सर्च करें सृष्टि रचना कैसे हुई, संत विरागदास जी महाराज करके जब यूट्यूब पर बोलेंगे, यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा सत्संग मिल जाएगा। सज्जनों, जब ये चेत में आया, शरीर पकड़ लिया, जब होश में आया तो ये स्वयं को भी भूल गया और परमात्मा को भी भूल गया। यानी ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं, और ये भी भूल गया कि मैं आया कहां से। दोनों चीज भूल गया। अपने शरीर में प्रकाश देखा, प्रकाश को देख करके इच्छा किया एक नारी की, तो उसकी इच्छा से एक नारी उत्पन्न हुई और उस नारी से 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस बात को सदगुरु कबीर साहब बीजक की प्रथम रमैनी में बताते हैं। अंतर ज्योति सवदे किनारी, हरि ब्रह्माता की त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते हुन
न जाने आदि वियंता। सदगुरु प्रथम रमैनी में बताते हैं कि ब्रह्म ने अपने अंदर प्रकाश देखा, यानी अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। उसने अपने अंदर प्रकाश देखा और प्रकाश को देखकर इच्छा की, शब्द क्या, तो उस शब्द से एक नारी उसकी अवतरित हुई। उसी को दूसरे रमैनी में सदगुरु कहते हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, ते ही नारी के पुत्र तीन भय हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ना। उस नारी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो नारी कैसे हुई? निरंजन ब्रह्म की इच्छा से, निरंजन ब्रह्म की इच्छा से नारी हुई। नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और ब्रह्मा विष्णु महेश और उस नारी से अनेक स्त्री पुरुष हुए। सदगुरु कहते ना, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते न जाने आदिवंता, ते तिरिये भगलिंग अनंता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए जो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए कि हमारा आदि कहाँ है, हमारा अंत कहाँ है, हम कहां से आए हैं, हमारे परमात्मा कौन है, कुछ नहीं जान पाए। ये जो चांद तारा धरती आकाश पानी पवन पताल आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म की शरीर है। हम सभी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत हैं, हम सभी ब्रह्म की शरीर में रहते हैं। ब्रह्म भी शरीरधारी है, हम भी शरीरधारी हैं, और दुखों का जो मूल कारण है वो भी शरीर ही है। जब तक ब्रह्म परमात्मा में था, जब तक यह आत्मा परमात्मा में थी, तब तक इसे कोई दुख नहीं था, क्योंकि ये नहीं शरीर थी। और जैसे ही परमात्मा को छोड़ा, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाई, शरीर पकड़ ली, और शरीर पकड़ करके जन्म और मरण का दुख पाने लगी है आत्मा। ब्रह्म भी जन्म मरण का दुख पाते हैं, शरीरधारी, और हम लोग भी शरीरधारी हैं, जन्म मरण का दुख पाते हैं। जैसे हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्म की शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के बाद हमारा भी शरीर छूट जाता है, ब्रह्म का भी छूट जाता है। ब्रह्म भी जन्म मरण में है, हम भी जन्म मरण में हैं। इस संसार में जो भी लोग हैं, सब जन्म मरण में फंसे हुए हैं। इसलिए न ब्रह्म की भक्ति से मुक्ति मिलेगी, न ही संसार के किसी व्यक्ति या किसी राजा महाराजा की भक्ति से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको मुक्ति पाना है तो पुनः अपने अमर लोक देश को जाना होगा, जहां हम नहीं शरीर होकर जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे। अगर मुक्ति पाना है तो पुनः अपने अमर लोक देश को जाना होगा, जहां की बात साहिब कहते हैं कि जहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पड़े भुलाए, साधु संगति खोज देखो, बहुरी उलटी समाए। सदगुरु कहते जहां की विछड़ हुई तुम्हें बहुत कल्प बीत गए, भूमि पड़े भुलाए, संसार में आकर तुम जन्म मरण में फंस के भूल गए हो जिस बात को, जिस देश को, जिन परमात्मा को, उनको पाने पर ही तुम्हारी मुक्ति होगी। पुनः उस देश जाने पर ही तुम्हारी मुक्ति होगी। और उस देश को जाना है तो साधु संगत खोज देखो, साधु संगत को खोजो, साधु संगत में खोजो कौन ज्ञानी महात्मा है, कौन है जो अमरलोक देश का भेद बता सकते हैं। फिर बहुरी उलट समाओ, उनसे अमरलोक देश का भेद लो, और जो तुम्हारी आत्मा की सूरज शरीर में है इसको निकाल करके उलट करके अमरलोक देश चले जाओ। उसी को साहिब कहते हैं कि अगर मुक्ति पाना है तो हंसा सुधि करो अपनो देसा, सुधि करो अपनो देसा, हंसा सुधि करो अपनो देसा।
सदगुरु कहते हैं हंस तू अपने देश की सुधि कर। क्यों? क्योंकि जब तक तू अमरलोक देश जाएगा नहीं तेरी मुक्ति हो नहीं सकती। अमरलोक देश जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि वहीं तुम नहीं शरीर रह पाओगे परमात्मा में जाकर। इस संसार में चाहे तुम आत्मज्ञान कर लो और चाहे तुम जिसका भी ज्ञान कर लो, अगर अमरलोक देश का ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं होगी, तो जन्म मरण खत्म नहीं होगा। जन्म मरण खत्म करना है तो अमरलोक देश पुनः जाना होगा। उसी को साहिब कहते हैं कि जहां के विछड़े बहु कल्प बीते, भूमि पड़े भुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुरी उलट समय। साधु संतों में खोजो उस ज्ञान को, उस बात को, फिर उलट कर चले जाओ उस देश में, तभी मुक्ति होगी। सज्जनों, परमात्मा में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है कि ये आत्मा परमात्मा से अलग हुई। परमात्मा में तो आनंद ही आनंद, परमानंद है। परमात्मा में आनंद ही आनंद, परमानंद है। ये इस आत्मा का अलग होने का कारण है कि इसने यह सोचा कि जैसा परमात्मा का देश है वैसा ही मैं अपना अलग देश बना लूंगी, जिसमें मैं रहूंगी, आनंदित रहूंगी, स्वतंत्र रहूंगी, जिसके मालिक हम होंगे। स्वतंत्र तो वहां पर भी थी ये आत्मा, बाकी इसकी सोच थी कि उस देश के मालिक हम रहेंगे, वो हमारा होगा। बस यही एक बात, यही एक कारण था परमात्मा से अलग होने का इस आत्मा का। इस आत्मा को नहीं पता था कि प्रभु से अलग होने के बाद मैं दुख पाऊंगी, प्रभु के से देश से अलग होने के बाद मेरे साथ जो होगा वो दुख में कार्य होगा। इसे दुख का अनुभव ही नहीं था, दुख का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए आत्मा ऐसी गलती कर बैठी। अगर दुख का ज्ञान होता तो नहीं करती। अब समझ लीजिए कि संसार में सभी लोग देखते हैं कि बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है, मगर क्या बुरा कर्म करना छोड़ते? नहीं छोड़ते। यहां तो नतीजा दिख रहा है, यहां नतीजा दिखता है बुरे कर्म का, हर कर्म का यहां फल मिलता है, सब दिखता है, मगर फिर भी लोग नहीं मानते। तो वहां तो ब्रह्म को कुछ दिख ही नहीं रहा था, दुख के विषय में कुछ जानता ही नहीं था, उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो कैसे मानता? इसलिए उसे दुख नहीं पता था तभी अलग हुआ। अगर उसे दुख के विषय में ज्ञान होता तो शायद ना अलग होता, ना सृष्टि बनती, ना ये दुख होता। मगर सृष्टि भी बन गई है, दुख भी बन गई है, तो अब हमें इसका तोड़ ढूंढना है, इससे निकलने का उपाय जानना है कि कैसे इस दुख से निकलेंगे, कैसे जन्म मरण से बचेंगे। अगर वो अमरलोक देश जाने का ज्ञान चाहिए तो 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर वो सत्संग, वो ज्ञान दीक्षा दी जाएगी परमात्मा की असली। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को आना है, सभी लोग प्रेम से आए। और इससे पहले जिनको दीक्षा चाहिए, जो लोकल के हैं, तो इलाहाबाद में 27 फरवरी को देवापुर ग्राम में भक्त श्री राकेश गुप्ता जी के यहां दीक्षा सत्संग समारोह है, जिसमें जिन भी भक्त जनों को जाना है, आना है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर पे मैसेज करें, उनको हम पूरा पता, आने का रूट मैप सब भेज देंगे, तो वो सभी वहां पहुंचेंगे। 11 बजे के बाद दीक्षा प्रारंभ होगी, 3 घंटे दीक्षा में लगेंगे। जिन भी भक्तों को आना है वो आ जाएं और वहां दीक्षा आप सभी को मिल सकती है। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिनमें बीजक ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक, मूल बीजक, असली बीजक जो सदगुरु कबीर साहब के मुख के द्वारा बोला गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जो बोले हैं साहिब वही वाणी, वो असली बीजक भी हमारे आश्रम पर उपलब्ध है। और सदगुरु कबीर साहब का असली साखी ग्रंथ, असली बीजक, असली साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी 3 किताबें हैं, टोटल 5 किताबों का सेट है। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को ग्रंथ चाहिए तो आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को सस्ते दामों में कोरियर पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ
एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। सभी धर्म प्रेमी को साहेब बंदगी। उम्मीद करता हूँ सभी गुरु भाई इस सत्संग का संपूर्ण लाभ उठाए होंगे, ऐसे ही उठाते रहेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी।